हेलो, वेलकम टू सर। सबसे पहले हम निफ्टी का वीकली एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम निफ्टी का डेली में एनालिसिस करेंगे। तो वीकली के हिसाब से देखिए तो मार्केट लगातार एक डाउन ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है कि थोड़ा पुल बैक दे रहा है, फिर वापस से नीचे आ रहा है, इसी तरीके से चल रहा है। तो अभी तक मार्केट के अंदर कोई ये नहीं होगा कि पॉजिटिव कोई प्राइस एक्शन बन रहा हो, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सेलिंग आई, फिर ये थोड़ा पुल बैक दिया, फिर वापस आया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक दिया, फिर वापस नीचे आया, फिर यहाँ पे वापस से पुल बैक दिया, फिर वापस से नीचे आया, और अभी वापस से पुल बैक दे रहा है। तो ये दोनों चीजें हो सकती है, या तो हो सकता है ये पुल बैक भी हो, या फिर हो सकता है ऐसे मार्केट के अंदर बुल हो चुका हो और यहाँ से थोड़ा नीचे आने के बाद अपसाइड। तो हमें नेक्स्ट वीक के अंदर वेट करना पड़ेगा कि मार्केट करना क्या चाह रहा है। कि या तो यहाँ पे अगर नॉर्मल छोटी कैंडल बना रहा है, डोजी कैंडल बना रहा है, तो मतलब ये होगा कि मतलब यहाँ से अपसाइड में भी निकल सकता है। अगर ये वापस से नीचे आ जाता है तो फिर मार्केट डाउन साइड में ही ज्यादा हमारे लिए रहेगा। यहाँ पे छोटा बड़ा और ऐसे नीचे की साइड में फिर ऐसे अप साइड में निकले तो फिर हम मार्केट के अंदर बुलिश हो जाएगा और हम सी साइड में ज़्यादा ट्रेड करने का प्लान करेंगे। अभी नेक्स्ट वीक के अंदर हमें न्यूट्रल व्यू रहेगा हमारा कि किसी भी साइड में बड़ा व्यू मूव के लिए हम ट्रेड का प्लान नहीं करेंगे, छोटे मूवमेंट के लिए ही हम ट्रेड करेंगे। कॉल साइड में अगर हमें मूवमेंट लेना तो 100 से 200 पॉइंट का अगर हमें मूवमेंट मिल जाता है तो वहाँ पे हम निकल जाएंगे। ये नहीं कि हम 300-400 पॉइंट के मूवमेंट के लिए ट्रेड करेंगे। दूसरा कारण ये है कि दोनों वीक के अंदर ये अच्छा खासा मूवमेंट हुआ, लगभग 700-700 पॉइंट का मूवमेंट दोनों वीक के अंदर हुआ। तो 2 वीक लगातार 700-700 पॉइंट का मूवमेंट हो जाता है, तो उसके बाद भी मार्केट के अंदर एक रेंज बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो छोटी कैंडल के ही हमें चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, तो बड़े मूवमेंट के लिए ट्रेड नहीं करें। अभी चलो हम 5 मिनट के अंदर देखते हैं कि मंडे के दिन हम कैसे ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हम ट्रेड कर सकते हैं मंडे के दिन। तो इसको मैं चार्ट को थोड़ा सेट कर लेता हूँ। तो फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे के दिन मार्केट एक वॉलेटाइल रहा, क्योंकि बड़े मूवमेंट के बाद भी मार्केट या तो वॉलेटाइल रहता है या फिर एक रेंज के अंदर फंस जाता है। तो अभी ये थोड़ा वॉलेटाइल ही दिख रहा है। तो हमें ट्रेड कैसे करनी है मंडे के दिन, तो इसका हाई को हमने मार्क कर लिया और लो को मार्क कर लिया। दूसरा ये एक ट्रेड लाइन भी यहाँ पे आ रही है, तो इस ट्रेड लाइन को भी चलो हम मार्क यहाँ पे कर लेते हैं। तो उसके बाद भी हमारा एनालिसिस रहेगा कि मतलब कैसे हमें ट्रेड करनी है, तो इसको भी हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं कि ये हमारी एक ट्रेड लाइन भी आ रही है जिसके आसपास इसने क्लोजिंग भी दी है। तो सबसे पहले हाई और लो को हमने देखा। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है इसी एरिया के आसपास कहीं भी, तो हमें क्या करना है कि इससे ऊपर की कॉल को सेल कर देना है, इससे नीचे की पुट को सेल कर देना है, स्ट्रेंगल बना लेना है। उसके बाद इसके अंदर रेंज के अंदर रह गया तो हमें दोनों साइड से प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर मार्केट के अंदर मान लो मूवमेंट आ गए अप साइड में, तो हमें क्या करना है, कॉल की पोजीशन को एग्जिट कर देना है, और पुल को जो हमने 22,500 की पुल को पुट को हमने सेल किया था उसको हमें यहाँ पे 22,550 पे लेके आ सकते हैं, फिर 22,600 का। इस तरीके से हम थोड़ा उसको अप साइड में ले आएंगे जिससे हमें प्रॉफिट बड़ा हो सके। क्योंकि सेलिंग के अंदर हमेशा स्ट्रेंगल की या फिर इसी तरीके से ट्रेड का प्लान करना चाहिए। नेक ट्रेडिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए। नेक की ट्रेडिंग करनी है तो फिर हम बाइंग ही कर लेंगे, सेलिंग करने की क्या आवश्यकता है। तो इस तरीके से हम प्लान यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा, अगर फ्लैट ओपन होके अपसाइड में निकलता है तो हमें वेट करना है, यहाँ पे कोई एन पैटर्न बनाए तो ही हम ट्रेड का प्लान करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है हमें यहाँ पे ट्रैप कर दे, थोड़ा अप साइड में निकले, फिर वापस से नीचे की साइड में आ जाए। तो अगर ऐसा करता है तो फिर वो मान लो कि ऊपर साइड में गए, फिर इसके अंदर कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज दे देता है, तो हम पुट की पोजीशन को बाय करेंगे। इससे ऊपर निकल के कोई एन पैटर्न बनाएगा तो हमें यहाँ पे कॉल की पोजीशन को बाय करेंगे। कि दोनों तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा, अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड में निकलता तो भी हमारा ये एनालिसिस रहेगा कि मतलब नीचे निकल के वापस से अप आएगा तो हमें कॉल की ट्राई करनी है, फिर नीचे कोई एन पैटर्न बनाएगा तो हमें पुट की ट्राई करनी है। कि जल्दबाजी में कल के दिन ट्रेड नहीं करना, क्योंकि मार्केट एक वोलेटाइल हो रहा है कि अप जा रहा है, फिर डाउन आ रहा है, फिर वापस अप जा रहा है, तो मतलब कोई प्राइस एक्शन ज्यादा काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए हमें थोड़ा ध्यान से ट्रेड का प्लान करना है। दूसरा, गैप डाउन ओपन हो जाता है। अगर गैप डाउन ओपन होगा तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं, हम पुट की ही ट्राई करेंगे, कॉल की साइड में हम बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। आराम से पुट की ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी रेड कैंडल के ऊपर भी हम ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, या फिर कोई एन पैटर्न बनाए तो भी हम ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। अगर गैप ओपन हो जाता है, गैप अप की स्थिति में मार्केट यही है कि वापस से एक रेंज के अंदर ही फंसेगा, तो हमें फिर यही प्लान करना है कि जैसे मतलब दो स्विंग बना दे आज की तरह, कि जैसे फ्राइडे के दिन ऐसे स्विंग बनाए तो वापस इसी स्विंग के आसपास मिले तो हमें पुट लेना है, या फिर सुबह वाले स्विंग के आसपास मिले तो हमें कॉल की ट्राई करनी है। गैप अप की स्थिति में दोनों साइड में ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।